कई बार हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी हाल में होते हैं, हम लोगों के आपसी मनमुटाव दूसरों से होते रहते हैं। हमारे दुश्मन पे दुश्मन बनते चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि हमारे मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाती है जो दूसरे को सुई की तरह चुभती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपनी वाणी पर संयम नहीं रहता। लेकिन अगर कुछ लोगों की माने, कुछ पंडितों की माने, तो वो ज्योतिष के नाम पर ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शत्रु भय योग बनता है, उसकी प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरह की है कि शत्रु भय योग बन रहा है, तो वो उसकी पूजा पाठ कराने से उन शत्रुओं का नाश किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं तथास्तु में, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर शत्रु भय योग है और अगर उसकी शांति करवा ली जाए तो फिर इस तरह शत्रु नहीं बनते, खुद ब खुद वाणी पर संयम हो जाता है। जितना ये सुनने में अजीब लग रहा है, उतना ही इस मिथ को बढ़ावा दिया जा रहा है ऐसे पंडितों द्वारा। तो आज हम इस मिथ को दूर करने की कोशिश करेंगे और अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0120399111 और आप चाहें तो एसएमएस भी कर सकते हैं 560068 पर। आभा जी हमारे साथ हैं जो इस मिथ को दूर करने में हमारी मदद करेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार। आभा जी, इससे धन्यवाद। पहले कि समझें कि ये क्या होता है शत्रु भय योग, किस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन होती है, आइए देखते हैं कि आम धारणा क्या है इस योग को लेकर और लोग इसको क्या समझते हैं। हमारे देश में ज्योतिष शास्त्र का महत्व वैदिक काल से ही चला आ रहा है। लोग अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना को ज्योतिष विद्या से जोड़कर देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का ऐसा ही एक योग है शत्रु भय योग, यानी राइवलरीज योग। जिसकी जन्म कुंडली में ये योग होता है उसकी किसी भी इंसान से दोस्ती नहीं रहती। ऐसा इंसान किसी के साथ कुछ भी बुरा ना करे, फिर भी उसके हर रिश्ते में शत्रुभाव पनपने लगता है। ज्योतिषियों की माने तो कुंडली का छठा घर कर्ज, शत्रु और बीमारी का घर होता है और जब कुंडली का लग्न या लग्नेश छठे घर से जुड़ता है तो जिंदगी में संघर्ष की स्थितियां बनती हैं। जबकि अगर सबके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा हो तो केवल कुंडली के प्रभाव से किसी से शत्रुता नहीं हो सकती। इसीलिए जरूरी है कि हम खुद पर भरोसा करना सीखें। हम सभी के अंदर बहुत सारे फियर्स होते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं, जिस वजह से हमारे एक्शंस जो हैं वो प्रभावित होने लगते हैं एंड एज अ रिजल्ट हमारा व्यवहार बिगड़ता चला जाता है। लेकिन सबसे पहले शत्रु भय योग है क्या? देखिए, आपने क्लिप में भी देखा कि छठा घर जो कुंडली के 12 घर है उसमें से छठा घर जो है वो शत्रु और शत्रु से भय, चिंता, आशंका ये दर्शाता है। हम्म। अगर छठे घर पे पीड़ा है, पाप ग्रह उस पे दृष्टि डाल रहे हैं या वो उसके स्वामी पे इतना बल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है उस व्यक्ति में कॉम्पिटिटिव स्किल कम हो जाएगी, अपने दुश्मन या अपने अपोजिशन के जो भी लोग हैं उनसे वो हार जाएगा। ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को लोग दबा सकते हैं और इसीलिए शायद कह सकते हैं कि उसका मिसयूज या उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब आती है बात भय की, शत्रु भय। भय का संबंध मन से आता है, मानस से, तो उसके कारक है चंद्रमा। अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जैसे नीच के हो या पाप कर्त्री में हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो या 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ उनकी युति हो, तो ऐसा कह सकते हैं कि मन पे पीड़ा है। अब वो मन पे पीड़ा किससे है? अगर उसका संबंध छठे भाव से आ जाता है तो वो पीड़ा शत्रुओं से है, तो शत्रु भय का योग बनता है। यानी छठा घर चंद्रमा और साथ ही अगर लगन जो आपका आपका स्वयं व्यक्तित्व है, अगर वो पीड़ित है या आप में इतने मतलब लगन लग्नेश पे पीड़ा है, तो हो सकता है उस व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने शत्रुओं या अपने अपोजिशन में जो भी लोग हैं उनका सामना कर पाए। तो ऐसे व्यक्ति को जिंदगी भर लगा ही रहेगा कोई ना कोई शत्रु। शत्रु या ये कह लीजिए कि वो कुछ ऐसे कर्म करेगा या वो ऐसा बिहेव कर सकता है क्योंकि उसके मन में पीड़ा चली है। जाएगी दूसरों के जी, जी, साथ। उसकी बिकॉज़ मेंटल स्टेट हो सकता है कि वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे कि अगर चंद्रमा राहु की युति हो, चंद्रमा फोबिया हो सकते हैं, चंद्रमा केतु हो तो बहुत इंट्रोवर्ट या डिप्रेशन में जा सकता है। तो वो वैसे रिएक्ट ना करे जैसे एक नॉर्मल इंसान यानी वो करता है। फियर्स या वो इनसिक्योरिटीज उस पर हावी होने लग जाती हैं, वो जी। दबता ही चला जाता है। इस समय मुंबई से हमें कॉल आया है। गुड्डी हैं हमारे साथ। जी गुड्डी, बताएं। मैं 2 क्वेश्चन है मेरा। जी। मेरा ये है कि मेरी बेटी हो गई 26 साल की। जी। 26 साल की। हाँ, तो मेरे को ये पूछना है कि मेरे बेटे का योग कब हो गया शादी का? और 1984
18 जनवरी की है मेरी बेटी। गुड्डी जी, एकदम बताना मुश्किल होगा, आप ये बर्थ डिटेल्स हमें एसएमएस कर दीजिए 560068 पर, और आभा जी पूरी तरह से कुंडली को स्टडी करके अगले हफ्ते ये बात बताएंगी कि कब तक शादी हो सकती है। और इस समय राजरानी है हमारे साथ। जी राजरानी, बताएं। हेलो। राज गांधी जी। ओ माफ कीजिएगा, राज गांधी बोल रहे हैं। राज गांधी जी जी बताइए, जी। क्या पूछेंगे आप? इंदिरापुरम से बोल रहा हूँ जी। जी नमस्कार, बताइए। टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर साहस लीजिए। की कमी रहती है और मूड बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमें अगर एसएमएस कर देंगे तो आभा जी बता पाएंगी ऐसा किस वजह से होता है। 5600 हमारा नंबर है, 560068, इस पर आप हमें एसएमएस कर दीजिए अपनी बर्थ डिटेल्स। अगले हफ्ते हम आपकी कुंडली को स्टडी करके बता पाएंगे। आभा जी, जैसे आपने कहा कि प्लैनेटरी पोजीशन आपने समझाई कि कैसे होता है, ये बताइए कि क्या ऐसे ग्रहों की चाल कैसी बनती है कुंडली में जब शत्रु भय योग पैदा हो जाता है? देखिए, कुंडली के कोई भी योग, चाहे वो अच्छे योग हों या बुरे योग हों, वो फल तभी देते हैं जब उससे रिलेटेड या उससे संबंधित ग्रहों की दशा आए। चाहे वो महादशा हो, जैसे छठे घर के स्वामी की अगर महादशा शुरू हो गई, अब वो अगर शनि की दशा है 19 साल की है, तो 19 साल तक अब शत्रु कोई ना कोई किसी ना किसी समय चलता रहेगा, होता रहेगा। और तब जब अगर वो शनि पीड़ित है, मंगल की दृष्टि है, क्योंकि मंगल भी एग्रेशन और वायलेंस के कारक है, तो हो सकता है कोई उन्हें फिजिकल नुकसान भी पहुंचा सके, ऐसा शत्रु हो सकता है। और छठे घर के स्वामी की अंतरदशा अगर किसी महादशा के अंदर आ रही है, तो 2 साल 3 साल, जब भी जितने साल की वो अंतरदशा होगी, तब उसको शत्रु भय हो सकता है। और अच्छा, उसकी दशा खत्म होते ही वो योग खत्म हो खत्म हो जाएगा। क्या कोई कुंडली के जरिए आप हमें बता सकती हैं कि जब इस तरह का योग बनता है तो कैसे ग्रहों का समीकरण होता है? जी जी, देखिए, मैं सद्दाम हुसैन जी की कुंडली लाई हूँ, अरे वाह जिनके बारे में तो सभी जानते हैं जी कि जी वो न केवल वो इराक के प्रेसिडेंट रहे 24 साल, बल्कि वो एक बड़े तानाशाह के रूप में भी जी मशहूर थे। जी और आप जी सोच सकते हैं उनके कितने दुश्मन रहे होंगे। एब्सोल्युटली। इवन सुनते हैं कि उनके कुछ क्लोन्स भी उन्होंने इसीलिए बनाए थे ताकि उन्हें शत्रुओं से भय आई ना थिंक हो दैट्स द या बेस्ट उनसे। एग्जांपल वी कुड जी, टेक। तो इनकी कुंडली देखिए 28 अप्रैल 1937 8:15 तिक्रित इराक की कुंडली है। जी अब इनकी कुंडली मिथुन लगन और तुला नवांश की कुंडली है, और इनकी कुंडली में छठे घर का स्वामी वक्री मंगल छठे घर में ही बैठा है, साथ में नीच का चंद्रमा और राहु है। अब चंद्रमा यहाँ मंगल और राहु के बीच में सैंडविच्ड है, यानी चंद्रमा पापकर्त्री में भी आ गया और एक तरह से दो पाप ग्रहों के साथ बैठा है, वो भी छठे घर में, जो कि अपने आप में शत्रुओं का है घर। तो ये साफ दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा भय बना रहेगा शत्रुओं का। अब मून, क्योंकि चंद्रमा और राहु की जब युति होती है तो अजीब सा एक जुनून इंसान के अंदर रहता है। चंद्रमा नीच के अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, तो इसलिए भी इनको प्रॉपर डिसीजन लेना या एक जैसे शांतिपूर्ण कोई कार्य करना वो नहीं करेगा, क्योंकि उनमें एक अग्रेशन भर जाएगा। राहु जो है वो रिबेलियस बनाता है। अच्छा। तो इसीलिए अब मंगल वक्री भी है यहाँ पे, तो इसीलिए ये योग तो बना। और साथ में जो लग्नेश है बुध, वो 12वें घर में गए और वहां से ये तीनों मंगल चंद्रमा और राहु देख रहे हैं। अब मैंने बताया था लगन से जब संबंध आ जाएगा छठे घर का, तो शत्रु के साथ जीवन भर कोई ना कोई संबंध रहेगा। तो अब बुध भी यहाँ पे केतु के साथ बैठ गए हैं 12वें घर में, तो ये बहुत क्लियर इनकी कुंडली में योग बनता है। और आप जानती हैं कि इन्होंने अब इनकी कुंडली में कुछ अच्छे योग भी हैं, जैसे सूर्य उच्च का है और शुक्र उच्च का है, वर्गोत्तम भी है 12वें घर में, तो इसीलिए इन्हें जो मालव्य योग बना, महापुरुष योग, तो उसके कारण ये इतना पावरफुल पर्सनैलिटी भी बने। और इराक को 24 साल तक इन्होंने राज किया वहां पर। उसके बाद क्योंकि इन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए, इन्होंने ईरान पे अटैक कराया, कुवैत पे कराया, और कुछ एक्शंस गलत थे, कंट्रियों के लीड करते हुए यूएस ने इन पे अटैक करके इनको अल्टीमेटली इनको सजा दी गई, इनको हैंग कर दिया गया टिल डेथ। 30 दिसंबर 2006 को इनको मृत्यु दंड इनको फांसी हो गई थी। यहाँ पर जैसे आपने कहा फियर्स, भय आ जाते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली हमारे एक्शंस इफेक्ट होने लग जाते हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशन हम खुद ही पैदा कर लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा हमें अपने आप पर काम करने की जरूरत है? वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समझेंगे कि जब इस तरह की सिचुएशंस लाइफ में आ जाती हैं तो हम इससे बाहर कैसे निकलें। क्या दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड? नो, नॉट एट ऑल। इस पर हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो कॉल कीजिए, नंबर है 0120-399-1111, और आप हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में किसी भी चीज को लेकर डर ना हो, लेकिन हमें सीखना ये चाहिए कि उन डरों पर काबू कैसे पाएं, क्योंकि अगर हम डर पर काबू नहीं पाएंगे तो दूसरे भी हमको दबाएंगे और कहीं ना कहीं हम अपने लिए भी अपनी ही कमियों की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा कर लेंगे जिसकी वजह से हम अपने सिचुएशंस के खुद ही शिकार हो जाएंगे। जैसे आप कह रही हैं कि भाई मन में बैठ जाता है और फिर कुछ इस तरह की बातें होने लग जाती हैं जो दूसरों को बुरे लगती हैं, मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो हमारे शत्रु अपने आप बना देती हैं। वहां पर एक आदमी अपने ऊपर कैसे काम कर सकता है? क्या सेल्फ एनालिसिस की इससे ज्यादा जरूरत नहीं है? देखिए, अगर आप एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है, ये योग है, तो अब आपको ये आप जानते हैं कि आपके जैसे चंद्रमा पीड़ित है, तो आपको पता है, तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, आपको दूसरों से, बड़ों से एडवाइस लेनी है, क्योंकि आपका चंद्रमा पीड़ित है, हो सकता है आप गलत डिसीजंस लें। तो ऐसे लोग अगर अपने जो आप उनके हितैषी हैं, माँ बाप या बड़े बुजुर्ग, उनसे सलाह लेंगे और उनसे सलाह लेके काम करें, अचानक करेक्ट। अपने आप डिसीजन अकेले ना लें, ऐसे लोगों के लिए सलाह जरूरी है। तो ऐसे में वो काफी हद तक अपने शत्रुओं से बच सकते हैं, अपने को सेव कर सकते हैं, साथ ही उन्हें एक पीरियड पता चल जाता है कि खराब दशा कब आ रही है, तो उस पीरियड में वो कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे धन का लॉस ना हो कि शत्रु उनका नुकसान पहुंचाए, या करेक्ट। एक अपने आप को थोड़ा कॉशन होके चल सकते हैं कि कहीं भी जाएं तो किसी के साथ जाएं, अकेले ना जाएं। जैसे 1 या 2 साल की खराब दशा है, तो ये पता होने से डेफिनेटली आपको फायदा हो फायदा सकता हो है। सकता है। जैसे बहुत सारे पंडित हैं वो ये कहते हैं कि जब शत्रु भय योग हो तो आप कोई पूजा पाठ कर्मकांड करा लीजिए, आपके शत्रुओं का ही नाश हो जाएगा। तो ये धारणा गलत है? ये धारणा बिल्कुल गलत है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि किसी के भी शत्रु हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, ये कभी हो नहीं सकता। ये दुनिया है, ये जिंदगी है, जीवन है, और शत्रु जब जब खराब दशा आएगी शत्रु बनेंगे और उनसे नुकसान भी हो सकता है। बट ये हो सकता है कि अगर आप अपनी भक्ति करें, आप अगर अपने मन पे कंट्रोल करें, आप मंत्र जाप करें, जैसे भगवान शिव की भक्ति बताई जाती है जब चंद्रमा पीड़ित हो, तो अगर वो आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी और आप एक सही थोड़े डिसीजन लेंगे, भगवान की कृपा भी हो सकती है, और इसलिए फिर आप शत्रुओं से बच भी सकते हैं, या उनसे कम से कम आपको बहुत कम नुकसान होगा। एब्सोल्युटली। सिचुएशंस कई तरह की आती हैं लाइफ में। अगर एक सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस हुआ तो कई बार दूसरी सिचुएशन जो है वो उसमें इफेक्ट हो जाती है, हमारा स्ट्रेस कहीं और निकलता है, हमारा गुस्सा कहीं और निकलता है। तो उस समय जरूरत है अपने आप से जुड़ने की, ध्यान जी करने की, साधना करने की, उससे जी। हमें फर्क पड़ सकता है। क्या आप कोई मंत्र बता सकती हैं अपने आप को शांत रखने के लिए, वाणी पर संयम रखने के लिए? देखिए, वाणी पे संयम रखने के लिए तो सरस्वती मंत्र है, सरस्वती जी सरस्वती जी जीवा की देवी हैं, तो उनके लिए आप उनकी स्तुति कर सकते हैं। नहीं तो अगर मन के लिए करना है तो आप सिर्फ भगवान शिव का चाहे मृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए प्रतिदिन 108 बार, या ओम नमः शिवाय का ही जाप कीजिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आराम और मिलेगा। अदरवाइज आप नारायण कवच, जिनके जैसे शत्रुओं का बहुत जी खराब जी। दशा चल रही है और शत्रु से भय है ही और नुकसान होने के भी योग है, तो उस केस में वो प्रतिदिन नारायण कवच करे, विष्णु सहस्त्रनाम करे, तो इससे भी उन्हें काफी हद तक, जो भी जैसे अगर 100% नुकसान होना है तो शायद 30% हो या 20% हो, ऐसे कुछ राइट। तो से थोड़ी देखा गया। इस समय गुड्डू हैं हमारे साथ। जी गुड्डू, बताइए प्लीज। अपने टेलीविजन का गुड्डू पहले वॉल्यूम कम कर लीजिए। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम, बोथ ऑफ यू। जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, बताइए। मैम मेरा ये पूछना है, बचपन से लेकर अभी तक ये प्रॉब्लम है कि जैसे स्कूल में जाने से पहले डर लगता था कि होमवर्क ऐसे टीचर ऐसे करेंगे, फिर कॉलेज में वैसे मुझे अनजाना भय रहता है, घटना वो घटेगी नहीं, डर पहले दिल में आ जाएगा। और अजीब सी एकदम फोबिया जिसको कहते हैं, हमेशा हमको डर सा बना रहता है, हर चीज नेगेटिव थॉट्स में जाती है, पॉजिटिव में नहीं आती, पॉजिटिव वे में बहुत कम आती है। और क्या ये सच है कि आपके दुश्मन बनते भी हैं? हाँ, जितने मेरे क्लोज फ्रेंड होते हैं वैसी मेरी मतलब कि बनती नहीं किसी से, ज्यादा दिन तक नहीं बनती, लॉन्ग लॉन्ग नहीं होता, कभी बहुत शॉर्ट टर्म की दोस्ती होती है। हम्म। राइट। तो कुंडली तो इनको डिटेल्स एसएमएस करनी पड़ेगी, पर क्या जी कहेंगे आप इनसे? जी, देखिए, अब ये इनको जैसे फोबिया रहता है या बचपन से ही ये है, तो हो सकता है इनकी कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित हो और लगन भी कमजोर हो, यानी अपने आप में शक्ति कम है। तो ऐसे केस में तो इन्हें अवश्य प्रतिदिन नारायण कवच करना चाहिए। नारायण कवच एक बहुत बड़ा कवच है, भगवान विष्णु का कवच है, जिसमें आपको हर जगह से प्रोटेक्शन मिलता है। और मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक 25-26 साल के व्यक्ति जो MBA हैं, बड़े अच्छी जगह जॉब करते हैं, इकलौते बेटे हैं, उन्हें
डर बैठ गया कि उनको कोई मार देगा। और उनको फिर नारायण कवच जब बताया गया, उनको बताया गया उनकी उम्र काफी है और आपको भय नहीं है, बस अपने भय पे काबू पाना है। उन्होंने प्रतिदिन नारायण कवच किया और कितनी एक सही एक इंसिडेंट हुआ कि उनको 5-6 लड़कों ने लाठियों से उन्हें मारा उनको, और वो नारायण कवच करके ही निकले थे, उन्हें मारा, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि एक खरोंच भी नहीं आई और एक उनको कुछ भी मतलब उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर तक नहीं हुआ। तो ये दैट वाज एक कवच उनके आसपास बन गया था। दो उनको अटैक हुआ क्योंकि दशा खराब थी, लेकिन नारायण कवच ने उनको उनकी जिंदगी भी बचाई डेफिनेटली और पॉजिटिव एनर्जीज उनको हैं जो आपको जी, प्रोटेक्ट और करती उनको हैं। आगे के लिए भी मोटिवेशन भी मिला और अब वो जिंदगी भर उन्होंने प्रण लिया है कि वो करते रहेंगे। तो गुड्डू जी, हमारे मास्टर्स होते हैं, हमारे गाइड्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके आसपास एक शील्ड की तरह आ जाती है जिससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए। इस समय अहमदाबाद से कमल हैं। जी कमल, बताइए। नमस्कार सुमेधा जी। नमस्कार। मेरा सवाल है, मेरे शत्रु में मुझे किसी के साथ बनती नहीं है। हम्म हर बार कोई ना कोई लड़की हो या लड़का, माता पिता कोई भी, उनके साथ बनती नहीं है। मेरी कुंडली में 12वें में सूर्य और शनि है और कन्या लग्न है और छठे का मालिक बनता है। लग्न में मंगल शुक्र राहु है और 7वें भाव में केतु है, 11वें भाव में गुरु और बुध है। अच्छा। और 10वें भाव में चंद्र है और बस जी मंगल शुक्र राहु ओके। और जी। अभी मेरे शनि की महादशा चल रही है और गुरु की अंतरदशा चल रही है। अच्छा, हाँ राइट। कमल जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आभा जी से पूछेंगे कि आपकी इस प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आप कैसे बच सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। वीकनेसेस हम सबके अंदर हैं, लेकिन अगर हमें अपने आप पर विश्वास होगा तो हम उन कमियों पर, उन वीकनेसेस पर पूरी तरह से काबू कर सकते हैं, उन्हें अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, न कि हम उनकी मुट्ठी में कैद हो सकते हैं। कुछ ऐसे मैसेज आए हैं आभा जी हमारे पास, लेकिन उससे पहले जैसे कि उन्होंने पूछा था कमल ने अहमदाबाद से कि उनके शत्रु बनते चले जाते हैं वो जहाँ पे भी जाते हैं, तो प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से वो क्या जी जी, उन्होंने बताया था कन्या लगन है और शनि सूर्य 12वें घर में बैठे हैं। सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर में ही बैठे हैं और साथ में शनि बैठे हैं। सूर्य शनि की युति जब भी होगी, क्योंकि सूर्य तो पिता है लेकिन शनि पुत्र है, लेकिन वो पिता से दुश्मनी रखता है। तो अब ये तो नहीं पता कितने क्लोज हैं वो दोनों, सूर्य शनि की डिग्रीज क्या है, लेकिन फिर भी ये कॉम्बिनेशन बनता है कि ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि छठे घर को सूर्य और शनि दोनों देख रहे हैं, छठे घर यानी शत्रु भाई, 2 पाप ग्रह देख रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल हो सकता है कि काफी शत्रु हो या शत्रुओं से भय भी हो सकता है। फिर भी अच्छी बात यह है कि लग्नेश इनके 11वें घर में गए हैं उच्च के बृहस्पति के साथ, तो वो इनको प्रोटेक्शन तो मिल रहा है, इसलिए इनका आई डोंट थिंक इनका ज्यादा नुकसान हुआ होगा। लेकिन क्योंकि ये युति है शनि सूर्य की, और इसीलिए सूर्य क्योंकि गवर्नमेंट के कारक हैं या पिता के कारक हैं, बॉस के कारक हैं, तो ऐसे केस में जो भी बड़े लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है या गवर्नमेंट से इन्हें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है जब भी खराब दशे आए। तो इन्हें बस थोड़ा सा नारायण कवच प्रतिदिन करेंगे तो इन्हें काफी बल मिलेगा, और अगर ये सूर्य की स्तुति करें, सूर्य का मंत्र का जाप करें, तब तो भी इन्हें फायदा होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने साधना में, जप में आप थोड़ा अपना मन लगाएंगे तो जरूर आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। कुछ ऐसे मैसेज आए हैं आभा जी, जिसमें हमें डॉली कपूर ने सबसे पहले पूछा है कि उनकी शादी हुई थी 2007 में, डिवोर्स हो गया 2010 में, अब वो जानना चाह रही है उनकी फिर से शादी होगी और अगर होगी तो क्या सक्सेसफुल रहेगी। जी, 3 जुलाई 1983 5:10 देहरादून की कुंडली है, मिथुन लगन कुंभ नवांश। जी हाँ, शादी के तो योग हैं, दूसरी शादी अवश्य होगी, लेकिन प्रॉब्लम तो आएंगी उसमें होने में, और अभी समय भी नहीं है, कम से कम 3 साल इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई 2013 से जुलाई 2014 के बीच इनका विवाह हो जाएगा। राइट। दूसरा बिंदु का एसएमएस है दैट मेरी शादी कब होगी और मेरा करियर कैसा रहेगा। 3 सितंबर 1976 11:03 बॉम्बे की कुंडली है, तुला लगन मेष नवांश। इनकी कुंडली में देखिए ये 34 साल की तो हो गई हैं और डिले तो है इनकी कुंडली में, क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में केतु बैठा है, उस पर शनि की दृष्टि है। शनि वैसे ही डिले कराते हैं और राहु केतु एक्सिस से विवाह का घर भी पीड़ित है, और विवाह के कारक जो है वो नीच के हैं, 12वें घर में बैठ गए हैं मंगल के साथ, बुध के साथ, तो इसीलिए विवाह में डिले तो है। जून 2011 से दिसंबर 2011 के बीच हो सकता है विवाह, क्योंकि अगले साल तक और 35 साल के हो जाएंगी, तो हो सकता है। दूसरे करियर भी इन्होंने पूछा है, तो देखिए इनका जो
10वें घर का स्वामी है चंद्रमा, वो तीसरे घर में गया है, जो कि दिखा रहा है सेल्फ एफर्ट्स तो इन्हें करने ही पड़ेंगे हमेशा प्रमोशन लेने के लिए। अच्छा। उसके बिना अपने आप कभी नहीं होगा। और दिसंबर 2011 से इन्हें जॉब में चेंज या गेन मिलेगा कोई। और ऑलराइट, महेश पंत ने पूछा है कि उनकी हेल्थ कैसी रहेगी और उनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। जी, 16 नवंबर 1966 रात को 10:45 लखनऊ की कुंडली है। हेल्थ देखिए, इनकी कुंडली में उच्च के बृहस्पति लगन में बैठे हैं, तो ऐसा तो कोई खास नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि इनके पंचम भाव में सूर्य, बुध वक्री और शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जिसे अष्टम भाव से शनि देख रहा है, वक्री शनि। तो अब ये पिछले जन्म से कुछ संबंध दिखाता है कि पिछले कुछ नेगेटिव कर्मास हैं, जिसके कारण इन्हें अपर एब्डोमन या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूर्य पे भी शनि की दृष्टि है, सूर्य स्वास्थ्य के कारक है। तो वो भी पीड़ित हैं, तो इसीलिए इनको थोड़ा होगा। इसलिए कुछ पुराने कर्म, जो शायद पिता से कोई अपराध हो गया, पिता के प्रति या पत्नी या स्त्री के प्रति, तो उसके कारण इन्हें ये है। तो इसके लिए प्रतिदिन अगर ये नारायण कवच करें हेल्थ के लिए, और अगर हेल्थ बेटर देखें तो जून 2011 से बेटर हो जाएगी। मैरिड लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम इनकी आ रही है, क्योंकि सप्तमेश शनि जो है अष्टम भाव में गए हैं वक्री, तो उसके लिए भी इन्हें इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 2 साल। जुलाई 2013 से ही बेटर होगा। इनको इससे पिछले जन्म के कर्मों का से नेगेटिव कर्मा से बचने के लिए गीता का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन। ओके, सो 2013 इज द ईयर, राइट। सीमा ने पूछा है उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। 14 मई 1974, 1850 लखनऊ की कुंडली है। हेल्थ तो देखिए, अब इनकी कुंडली में महादशा शनि की शुरू होने वाली है जनवरी 2011 से, जो कि प्रॉब्लम तो ला सकती है। तो नारायण कवच इन्हें प्रतिदिन करना होगा। प्रॉब्लम इन्हें कोई लॉन्ग टर्म डिजीज तो हो सकती है, तो मेडिकल चेकअप, डाइट कंट्रोल और मेडिटेशन जरूर करें। राइट, तो अपने ऊपर आपको ध्यान देने की थोड़ी सी ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही आभा जी। और जाते जाते आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, देखिए, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आज हमें उन्हें याद तो करना ही है, साथ ही उनके सत्य और अहिंसा के जो उन्होंने हमें संदेश दिया, उसको अपने ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स कल शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे देश में बहुत सारे देशी विदेशी मेहमान आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। तो हमें ना केवल अपनी विश्व प्रसिद्ध भारतीय अतिथि सत्कार सेवा से उनका स्वागत करना चाहिए, बल्कि अपनी भारत की गरिमा को भी बना के रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश को कोई नुकसान ना हो, ना केवल फिजिकल टर्म्स में बल्कि मॉरली भी। और साथ ही पितृपक्ष भी चल रहा है, तो मैं सभी दर्शकों से प्रज्ञा की चाहूंगी कि वो प्रतिदिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ दान करें, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों को भी उनको आप देंगे तो उनका ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। जरूर मिलेंगी। थैंक यू सो मच आभा जी, आप आज यहाँ आए और आपने जानकारी दी शत्रुभाई योग को लेकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी अपने पूरे प्रज्ञा परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं आज के दिन की। एंड लेट्स विश इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि कल से कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो रहे हैं और हम सबके लिए बहुत बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते तथास्तु में हम बात करने वाले हैं स्थानांतरण योग की। ऐसे योग बनने से ऐसी धारणा है कि जगह बार बार बदलती रहती है, ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो लोग इससे परेशान हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं और ये क्यों होता है, इसके बारे में बातचीत होगी अगले हफ्ते। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। नमस्कार।